हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंदिता। मेरे चैनल टैरो आर्क पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू पिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, आपको बताने के लिए कि आपके लिए यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स भेज रहा है। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है ये आपके लिए तब इसका जो सिचुएशन है वो आपकी सिचुएशन में तभी लागू होती है। प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर जनरल रीडिंग, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विद योर सिचुएशन कम्प्लीटली। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होगा उसको अपनी सिचुएशन में यूज़ करिएगा, गाइडेंस फॉलो करिएगा। बट अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, देन डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग अपॉन योर सेल्फ, जस्ट लेट द रीडिंग फ्लाई अवे। सो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। ये है पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ, ये है पाइल नंबर 2 लैपिस lazuli क्रिस्टल के साथ, और ये है पाइल नंबर 3 पीच मूनस्टोन क्रिस्टल के साथ। आप इनमें से कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं। एंड मैं और भी कार्ड्स यूज करूंगी, आपको एंजल ब्लेसिंग्स भी दूंगी इस सिचुएशन, आपकी सिचुएशंस में। हर पाइल के टुवर्ड्स द एंड एंजल कार्ड्स भी निकालूंगी, मोनोलॉजी डेक भी यूज करूंगी फॉर मोर गाइडेंस। सो यस, जस्ट थिंक अबाउट योर सिचुएशन, थिंक अबाउट योर जनरल लाइफ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो हर तरह से आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके करियर, फाइनेंशियल सिचुएशन और ओवरऑल जो अभी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें ये आपको हेल्प करेगी। सो चलते हैं अपनी रीडिंग में, आगे बढ़ते हैं। क्या दिखा है हमारे लिए आपकी ब्लेसिंग, यूनिवर्स ने आपको क्या ब्लेसिंग्स के लिए अभी देने के लिए चुना है। लेट्स सी। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं देख सकती हूँ अभी आपकी लाइफ में शायद एक डोमिनेटिंग फेज चल रहा है। चीज़ें शायद आपके हिसाब से हो नहीं रही हैं जैसा आप चाह रहे हो, और आपके लिए आगे का रास्ता काफ़ी अननोन है। मे बी रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा सा टर्मोइल चल रहा है, चीज़ें शायद मुश्किल फेज से गुजर रही हैं, और आप एक न्यू बिगिनिंग का, एक न्यू फेज का वेट कर रहे हो। बहुत तेज़ी से चीज़ें गुजर रही हैं, तेज़ी से चीज़ें भाग रही हैं। मे बी ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट ऑल्सो आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो कि आपकी फाइनेंसेस ठीक हो जाए। करियर में भी पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो बार बार आपसे जब आप उस टाइम तक पहुंचते हो और डिले हो जाती है और पोस्टपोन कर रहे हो जाती है। एंड दैट इज़ लीडिंग यू कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है या अब होना क्या है वो आपको समझ नहीं आ रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ मिरेकल्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ आप नोटिस करोगे दैट अभी तक यूनिवर्स का कंट्रोल चल रहा था या किसी थर्ड पर्सन का कंट्रोल चल रहा था आपकी सिचुएशन में, या जैसा आप चाह रहे थे चीज़ें वैसे नहीं हो रही थी। लेकिन सडनली यू विल सी दैट थिंग्स हैव स्टार्टेड गोइंग द वे यू वांटेड टू। ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट जो लोग सिंगल हैं, मे बी यू गेट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, कोई अट्रैक्शन है ऑन द कार्ड्स। इट कुड बी अ न्यू बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप दैट इवेंचुअली लीड्स टू अ रिलेशनशिप। बट यहाँ पर एक न्यू वाइब, एक न्यू अट्रैक्शन इज ऑन द कार्ड्स। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपके और आपकी पर्सन के बीच में भी जो ये तनाव, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ये अगले 18 डेज में, इनफैक्ट 8 to 18 डेज में ही आपको न्यू बिगिनिंग्स दिखाएंगे, कंटेंटमेंट लेकर आएंगे। ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट फॉर अ लॉट ऑफ फीमेल्स दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। ओवरऑल भी फाइनेंशियली मेल फीमेल के लिए ये नया एक टाइम आ रहा है जहाँ पर आपके लिए लग्जूरियस बिगिनिंग्स कह लीजिए, मटीरियलिस्टिक गेन्स ऑन द कार्ड्स कह लीजिए, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पीस, प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी है ऑन द कार्ड्स। विद इन द नेक्स्ट 18 डेज यू विल स्टार्ट सीइंग दैट आपकी लाइफ एक न्यू फेज से गुजर रही है। जिन लोगों की लाइफ में एक 3 पार्टी सिनारियो गुजर रहा है, सडनली यू विल सी कि वो लोग जो चीज़ों के लिए नहीं मान रहे थे या आपके अगेंस्ट थे, चाहे आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपके काम में, वर्क प्लेस में, सडनली आपको लगेगा कि इनके ऊपर पता नहीं क्या जादू हो गया है। एंड कल तक तो ये लोग मना कर रहे थे, कल तक तो ये लोग बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, और सडनली इन लोगों को मुझसे ऐसा क्या लगाव हो गया या ऐसा क्या बदल गया रातों रात, बिकॉज देर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन ऑन द कार्ड्स। एंड आपकी सिचुएशन सडनली
चेंज हो जाएगी टूवर्ड्स अ वेरी पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग। जो लोग अभी एक ऐसे फेज में गुजर रहे हैं जिनको लग रहा है आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं या चीज़ें जिस तरह से आप प्लान कर रहे हो वो नहीं हो रही हैं, देन लेट मी टेल यू अ वेरी पावरफुल चेंज इज ऑन द कार्ड्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज इन योर सिचुएशन। थोड़ा सा अपने आप को पुश करिए, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपने आप को पुश करिए। रिलेशनशिप्स में या वर्क प्लेस में एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है आपको, एंड स्पेशली आपकी कमिटमेंट का टेस्ट हो रहा है अभी। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, रातों रात चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो अपने आप ही यूनिवर्स आपकी मदद कर देगा, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगी, क्योंकि यू विल बी एबल टू इमर्ज विक्टोरियस इन दिस टेस्ट जो आपका ले रहा है यूनिवर्स। और आपकी जो टफ साइकिल है जिससे अभी आप गुजर रहे हो, ये फाइनली एक एंड की तरफ आ रही है। डिसीजंस आपको बनाने होंगे, कुछ कॉन्टेम्पलेशंस करनी होंगी, तो कार्ड्स आपको एक स्पिरिचुअल लाइट की तरफ भेज रहे हैं। थोड़ा सा मेडिटेट करिएगा, उसके बाद ही डिसीजंस बनाइएगा। डू नॉट टेक डिसीजंस इन अ जिफी, हेस्ट में, जल्दबाजी में काम मत करिएगा। ऑल्सो कार्ड्स आर सेइंग कि रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेट करिए विथ योर पर्सन एंड मूव फॉरवर्ड। विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स। कॉन्फिडेंस रखिए अपनी सिचुएशन में। अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू सिचुएशन और अ न्यू स्टार्ट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो यस, ब्लेसिंग्स आपको हर तरह से यूनिवर्स भेज रहा है आपकी सिचुएशन में। और जो ये वेटिंग पीरियड आपके लिए चल रहा है, या ये जो आपके लिए कमिटमेंट का आपका टेस्ट चल रहा है, ये बहुत जल्द यूनिवर्स आपके लिए एंड कर रहा है और आपको एक न्यू शुरुआत की तरफ लेकर जा रहा है। सो ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, दैट्स द आर्कएंजल गाइडेंस फॉर यू। एंड यस, क्लियरली कार्ड्स यही बोल रहे हैं दैट द वर्स्ट इज बिहाइंड यू। जितना आपके साथ बुरा हो सकता था, आपकी सिचुएशन में जितना बुरा हो सकता था, वो खत्म हो चुका है और अब आप इन चैलेंजेस की तरफ विक्टोरियस हो जाएंगे। ये आपने जो लास्ट फ्यू मंथ्स, मे बी 3 to 4 मंथ्स की एक स्ट्रगल देखी है, चाहे आपके काम में, चाहे आपके करियर में, चाहे आपके फाइनेंसेस में और चाहे आपके रिलेशनशिप में, वो फाइनली खत्म हो रही है। छोटा छोटा करके यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। ऑल्सो अगेन मैं आपको बोलूँगी, बहुत पेंट अप इमोशंस हैं, बहुत चीज़ें हैं जो अनकही रह गई हैं, उनको निकालिए, कम्युनिकेट करिए, बैलेंस आउट करिए चीज़ों को। डिसीजंस नीड टू बी मेड, सो उसके लिए यू नीड टू अगेन कम्युनिकेट, सी द प्रोज एंड कॉन्स, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आई सी अ वेरी हैप्पी एंड परफेक्ट new beginning. I will not say ending because this is the start of a new beginning. So perfect new beginning in your situation. बहुत लोगों की यहाँ पर शादियाँ हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स एक नया पॉजिटिव मोड़ ले सकते हैं, आपको काम में सडनली आपकी सैलरी में इंक्रीज हो सकता है, यू कुड फेस फाइनेंशियल आई वुड से फाइनेंसिस के तौर पर सडनली इट कुड बी अ प्रमोशन, इट कुड बी अ बोनस, इट कुड बी आपकी कोई चीज़ जो पहले से पेंडिंग थी, कोई डिस्प्यूट था जहाँ पर आप शायद हार मान चुके थे, लेकिन आपको बस डिटर्मिनेशन रखनी है और ये लास्ट सिचुएशन को जो पुश है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, वर्स्ट इज ओवर नाउ, सो कीप पुशिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स दिस फाइनल फेज। द फाइनल आउटकम इज स्टिल टू कम इन योर कार्ड्स। ये है अपनी अंदर की एनर्जी, द सोर्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज द एनर्जी, इसको बनाए रखिए। इवन तो आपका हारने का मन कर रहा है, सप्रेस हुए हुए हैं आपके इमोशंस, आप थक चुके हो अपनी सिचुएशन में लड़ते लड़ते, और जैसा कि मैंने आपको बोला, आप डिलेज फेस कर रहे हो, यही कार्ड्स बोल रहे हैं कि हर चीज़ पोस्टपोन होती जा रही है। तो समझने की कोशिश करिए कि आपके लिए कुछ बड़ा तैयार है यूनिवर्स के आगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, थोड़ा सा और ओपन हो जाइए। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। आपने अगर कोई सेइंग सुनी है कि इट्स नॉट द एंड अंटिल इट्स द बेस्ट फॉर यू, या जब तक आपको नहीं पसंद आ रहा है, इट्स नॉट द एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी। सो वैसे ही ये सिचुएशन इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ नॉट द फाइनल आउटकम। अभी आप तंग हैं, अभी आपको लग रहा है पोस्टपोनमेंट है, तो इसके लिए समझने की कोशिश करिए कि भगवान आपको इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा देना चाहते हैं। ब्रेक थ्रूज आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू, एंड जैसे कि कहते हैं ना, अभी सही टाइमिंग नहीं आया, तो अभी आपका बस थोड़ा सा और टाइम है फॉर दैट परफेक्ट टाइम जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है, जो द मास्टर, द क्रिएटर हैज़ प्लान्ड फॉर यू। सो जस्ट हैव अ लॉट ऑफ फेथ और बहुत ही ओपननेस के साथ इस सिचुएशन को, इस डिले को, इस पोस्टपोनमेंट को डील करिए और अपने इमोशंस को सप्रेस मत करिए। टॉक टू पीपल, कम्युनिकेट योर फीलिंग्स, रिसेप्टिव हो जाइए, मेडिटेशन करिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, करेज मिलेगी, पावर मिलेगी इस सिचुएशन में थोड़ा सा और अपने आप को खड़ा रखने में।
बट येस डेफिनेटली ब्लेसिंग्स के तौर पर यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स दे रहा है. जैसा कि मैंने आपको बोला 8 to 18 days for 18 days, yes, 8 to 18 days for a lot of you, 24 days for a lot of you, and फाइनल जो आपका टाइम है फॉर थिंग्स टू जस्ट बी द वे यू वांट देम टू बी विल बी इन द नेक्स्ट 6.5 weeks. और सडनली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड एवेन्यूज़ आपके लिए खुलेंगे. ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी जो लोग किसी भी फील्ड में हो सकता है, अगेन आपका जैसे कि आपकी 3 party सिनारियो चल रहा है, आपके पेरेंट्स आपकी फैमिलीज एक रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रही, तो वहाँ पर सडनली आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी. ऑन द वर्क फ्रंट अगर आपने खूब मेहनत करी थी वो आपको फाइनली क्रेडिट मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट मिल रही है. सो अ लॉट ऑफ सोशल अप्रेजल, सोशली आपको बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा है इन योर सिचुएशन. सो यस, कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है. बहुत सारी इमेंस ब्लेसिंग्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जस्ट बी रिसेप्टिव एंड पेशेंट टू एक्सेप्ट देम. आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, लैपिस लजूली क्रिस्टल. आपकी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे करके फुलफिलमेंट, आपकी क्या चीज़ों की फुलफिलमेंट हो रही है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं. सबसे पहली चीज़ जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट हुई हैं और आप एक तरह का डाउनफॉल देख रहे हो आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे. तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. विद इन द नेक्स्ट 18 days आपकी रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आएगी. एंड जो फीमेल्स हैं आप खुश हो जाइए, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज दैट आपके पर्सन आपकी ज़रूर बात मानेंगे, जो आप बोलेंगे वो आपके लिए होगा. ऑल्सो जस्ट कीप पुटिंग इन द एफर्ट्स. जो आप एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हो अपनी सिचुएशन में वो मेहनत करते रहिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो आपके काम में हो, क्योंकि आप शायद काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन फेस कर रहे हैं. मुश्किल फेज़ आप एक फेस कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रगल कब ख़त्म होगी. तो ये स्ट्रगल आपके लिए यूनिवर्स बहुत जल्द ख़त्म कर रहा है और आपका इसकी न्यू बिगिनिंग विद इन द नेक्स्ट 18 days ही दिखाई देगी. रिलेशनशिप में मैं देख सकती हूँ दैट काफ़ी टफ वाटर्स हैं, स्टॉर्म चल रहा है, दूर हैं आप अपने पर्सन से या तनाव आ गया है. सिंगल लोग भी एक नए पर्सन का वेट कर रहे हैं और एक्सपेक्टिंग समवन टू कम इन योर लाइफ. सो येस, नेक्स्ट 21 days में यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू चेंजेस इन योर सिचुएशन. और जो ये आप जैसे कि मैंने आपको बोला एग्जॉशन फेस कर रहे हैं, जो अब आपका मन नहीं कर रहा है सिचुएशन में और एफर्ट डालने का, शायद आपका ब्रेकअप ही हो चुका है, शायद आपके बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं कि आपको लग रहा है दैट थिंग्स आर ऑल ओवर. सो ऐसा नहीं है, थिंग्स आर नॉट ओवर. अगेन आई विल से अ न्यू पर्सन इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु आर अलोन. एंड अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो भी देयर कुड बी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, बट अ न्यू रिलेशनशिप इज ऑन द कार्ड्स. चाहे आप अपने पुराने पर्सन के साथ रहें या एक नया पर्सन आए, वो एक जनरल रीडिंग है. बट येस, यू आर बीइंग गाइडेड टूवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप इन योर सिचुएशन. अगले 28 days में आप देखेंगे कि कैसे आपके लिए सडनली चीज़ें प्लान आउट कर दी हैं यूनिवर्स ने. आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं. अगेन 2 of Hearts इज ऑन द कार्ड. सो न्यू पार्टनरशिप्स और ओल्ड पार्टनरशिप्स टू बी रिवाइव्ड डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू. और काम के सिलसिले में या फिर अगर आपको हेल्प चाहिए, चाहे आपके रिलेशनशिप में, चाहे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, चाहे आपको अपने करियर में, वर्क प्लेस में अगर आप हेल्प चाह रहे थे वो आपको अब मिल रही है. तो जस्ट बी ओपन टू आस्क फॉर हेल्प, टू रिसीव हेल्प, टू डोंट गेट स्टक इन योर सिचुएशन. कोई भी स्टैग्नेंसी है, कोई भी मुश्किल है, आप आगे आके हेल्प मांगिए और आपको ये मिलेगी. दैट्स व्हाट द कार्ड्स हैव टू से. बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम शुरू हो रहा है ऑन द फैमिली फ्रंट. सो जो लोग एक्सपेक्टिंग, जो पेरेंट्स हैं जो चाह रहे हैं, कपल्स हैं जो चाह रहे हैं पेरेंट्स बनना, बेबी प्लान करना, दैट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जो प्रेग्नेंट लेडीज ऑलरेडी हैं, मे बी योर टाइम इज वेरी क्लोज एंड द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर ब्रिंगिंग यू अबंडेंस. न्यू चाइल्ड इज ऑन द कार्ड्स. सो अ वेरी हैप्पी फैमिली इज देयर ऑन द कार्ड्स जो मैं देख सकती हूँ.
थोड़ा सा इस सिचुएशन से अपने आप को हटाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी है, थोड़ा सा इस सिचुएशन से दूर हो जाइए। अपने आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, आपको एक सिचुएशन समझ आ जाएगी कि आपको अपनी सिचुएशन में क्या करना है। अबंडेंस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी लाइफ, फैमिली लाइफ, हर तरह से खुशियाँ आपके लिए, जिसको हम कहते हैं ना बरकत। तो जब बरकत आती है तो हर तरह से हम सुखी रहते हैं। वो सिचुएशन आपके लिए यूनिवर्स अब भेज रहा है। विमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पाइल है, प्रॉस्पेरस पाइल है। चाहे आपको फैमिली प्लान करनी है, चाहे आपको शादी करनी है, चाहे आपको अपना नया कोई काम शुरू करना है, आपके लिए बहुत ही अच्छी पाइल है ये। आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हो, बिकॉज यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। हारमनी इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो अगेन, रिलेशनशिप हारमनी हो, फैमिली लाइफ में हारमनी हो, पॉजिटिव फ्लावरिंग ऑफ न्यू बेबीज हो सकता है, या कोई आपने बिजनेस खड़ा किया था जो अब सडनली ब्लूम करने लगेगा, फ्लावर करने लगेगा, तो आपका काम पर फटाफट आपके लिए बरकत आएगा। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम एक्सपीरियंस करने वाले हो। और अगर अभी भी आपको ये फीलिंग है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, कि आपके लिए बहुत मुसीबत चल रही है, बहुत आपके लिए मुश्किल टाइम चल रहा है, आप इसको फेस नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लीजिए। जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, बी अ लिटिल फ्री, बी अ लिटिल प्रेफुल। अपने आपको आंसर्स मिलेंगे। आप थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करोगे तो आप डिसाइड कर पाओगे आप क्या करना चाहते हो। एंड डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विथ सम अदर पर्सन, बिकॉज आई कैन सी कि कंपैरिजन आप कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाट इज ब्लॉकिंग योर विजन, दैट इज व्हाट इज ब्लॉकिंग योर सक्सेस। फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पाइल है ये आपके लिए, जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है। सो कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्द मिलेंगे। एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग फेज रहेगा आपके लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, क्योंकि यहाँ से आप अपनी लाइफ का एक नया रोड मैप बना पाएंगे। आपकी नई शुरुआत यहीं से शुरू हो रही है, बिकॉज आपको डिसीजंस लेने हैं। वेटिंग पीरियड है ये आपके लिए कि आपने क्या करना है, सेम पर्सन के साथ रहना है या छोड़ करके एक नए पर्सन की तरफ जाना है। मे बी इस पर्सन के रहते रहते जो आपकी लड़ाइयाँ चल रही है, एक सामने से आपको नया रिश्ता, नया प्रपोजल कुछ भी मिल सकता है। सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन लाइज ऑन यू। जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए भी मैं यहाँ पर एक न्यू प्रपोजल देख सकती हूँ। मे बी ऑन द करियर फ्रंट ऑल्सो आपको एक सडनली न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो आपके लिए कार्ड्स पर आ रही है। लेकिन स्ट्रेस लेने से या इस सिचुएशन में अब और ज़्यादा सोचने से वही चीज़ आपको कुछ नहीं मिलेगा। यू जस्ट हैव टू गिव योर सेल्फ अ लिटिल टाइम ऑफ दिस सिचुएशन। थोड़ा सा इस सिचुएशन से साइड हो जाइए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करिए, पेशेंस के साथ पूरा फिर से फ्रॉम स्क्रैच सोचिए व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, एंड सडनली आप देखेंगे कि आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट होंगे। अगेन आपको बोलूँगी, यहाँ पर एक नए रिश्ते की शुरुआत दिख रही है। मे बी अ फ्रेंडशिप, मे बी अ न्यू रिलेशनशिप टूवर्ड्स लव लाइफ। और आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आपको डिसीजन लेना होगा कि मैं पास्ट में ही रहूँ या आगे बढ़ूँ। सो येस, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड ये डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा सा अपना टाइम ऑफ लेना पड़ेगा। एंड प्लीज़ एक आपको मैं वार्निंग देना चाहूँगी, जो कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं वो ये कि आप अपनी मॉरलिटी के चक्कर में कि मेरे मॉरल ग्राउंड्स क्या कहेंगे या दुनिया क्या कहेगी, डू नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। प्लीज़ लिसन टू योर इनर गाइडेंस। प्लीज़ थिंक अबाउट कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, फिर ही आप डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। सो डो नॉट लेट योर डिसीजन डिपेंड अपॉन व्हाट द सोसाइटी विल से। वो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड्स। न्यू अगेन काम के सिलसिले में हो सकता है, वेकेशन के सिलसिले में हो सकता है, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि टेक सम टाइम ऑफ दिस टाइम, तो ऑफ दिस सिचुएशन, तो हो सकता है आप थोड़ा टाइम इस सिचुएशन के बाहर निकल जाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको इस सिचुएशन में सोचने के लिए, जो अभी आप काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, आपके दिमाग में आइडियाज़ की कमी है, या आप इस सिचुएशन की बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हैं। सो ये सब चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को जस्ट गो ईजी ऑन योर सेल्फ। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, कि थोड़ा सा अपने ऊपर तरस खाइए, थोड़ा सा अपने आप को तंग मत करिए। यू नीड द करेज एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। मैंने आपको यही बोला है मॉरलिटी के ऊपर, कि ये मत सोचिएगा कि दुनिया क्या कहेगी तो मैं ये डिसीजन ले लूँ। आप वो करिए जिसमें आप जो आपको सही लगता है। स्टैंड अप फॉर योर बिलीव, स्टैंड अप फॉर द रिलेशनशिप दैट यू वांट टू बी, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ।
और ये आपके लिए एक बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज़ है, ताकि आप अपने लिए क्लियरली इस रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली बिकॉज ये पाइल मुझे रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा दिख रही है, दैट दिस ब्लेसिंग्स आर फॉर द रिलेशनशिप, क्योंकि आप एक टफ फेज से गुजर रहे हो, पावरफुल चेंजेस आर कमिंग। और अगर आप ये प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी रहने का सोचते हो, देन डेफिनेटली एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट आगे जाके आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। सो डोंट वरी, दिस इज अ टाइम फॉर हीलिंग फॉर यू, फॉर द रिलेशनशिप, फॉर योर पर्सन, एज वेल एज यू नीड टू हैव फेथ। अगर आपको यकीन है कि आप दोनों में बहुत प्यार है और आपको रहना है, देन अपने फेथ के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, अपना फोकस रखिए और फिर अपने सपनों की तरफ एफर्ट डालिए। बिकॉज बात ये हो रही है कि यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या करना है। दैट्स व्हाट इज आपकी ईगो, आपकी प्राइड को भी रास्ते में मत आने दीजिएगा। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, दैट डोंट लेट योर प्राइड कम इन बिटवीन योर डिसीजन, क्योंकि बहुत बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं ये सोचते हुए कि हमारी ईगो बीच में आ जाती है, और बाद में हम इसके लिए रिग्रेट भी करते हैं, हमें बुरा भी लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। सो यस, कार्ड्स आपको यही गाइड कर रहे हैं दैट जो भी आपकी सिचुएशन है, विद रिलेशनशिप, द फाइनेंसेस, कोई एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आप अपने किसी बिजनेस में हैं और आपका ये बिजनेस नहीं चल रहा है और आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो एक डिसीजन होगा कि आप दुनिया के बारे में सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, देखो इसका बिजनेस नहीं चला, तो आप मॉरल ग्राउंड्स पे अपने आप को वो करेज नहीं दे पा रहे हो कि मैं इसको बंद करके अपने दिल की सुनते हुए एक आगे बढ़ जाऊं। और दूसरी सेम चीज़ इसमें ये हो जाती है कि हमारी ईगो बीच में आ जाती है कि अगर मैंने ये बिजनेस बंद कर दिया, इवन तो ये बिजनेस नुकसान में चल रहा है, अगर मैंने ये बिजनेस बंद कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे, मेरी ईगो पे बात आएगी, मेरी प्राइड पे बात आ रही है। सो डोंट लेट योर प्राइड एंड ईगो कम इन बिटवीन। मेक श्योर कि आप अपने दिल की सुने और आपको जो सही लगता है आपकी बिलीव्स पे, आप उसकी सुने। सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी थी। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो में आने के लिए, अपना टाइम मुझे देने के लिए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, पीच मून स्टोन, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स भेज रहा है आपकी सिचुएशन में। सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए जो है यूनिवर्स जो आपको बताना चाहता है, दैट चाहे आप कितने भी ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हो, चाहे आप कितने भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप से या तनाव भरी लाइफ से या हेल्थ में आपके इश्यूज आ रहे हैं, मे बी आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिली हो या आप एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग है और आपको इसने तोड़ के रख दिया है, तो याद रखिएगा यूनिवर्स आपके साथ है। द यूनिवर्स इज़ विथ यू एंड आपको बस फेथ रखना है कि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चाहे कितनी भी ज़्यादा कठिन है, पर आपका टाइम भगवान सही कर देंगे एंड द यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू। ये सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी ब्लेसिंग है। 3 मंथ्स का टाइम लगेगा इस सिचुएशन में, इस डार्कनेस, इस स्टैग्नेंसी से निकलने में 3 to 4 मंथ्स की यस वेटिंग पीरियड रहेगा आपके लिए। मे बी इट कुड बी अ हेल्थ प्रॉब्लम, मे बी इट कुड बी अ रिलेशनशिप जो काफ़ी मुश्किल से अच्छा हो गया था बट सडनली नीचे गिर गया है, पेरेंट्स ने शायद मना कर दिया है, बट सून यू विल बी गाइडेड टूवर्ड्स द राइट थिंग्स, द राइट टाइम। एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। और जैसे कि हम कहते हैं हमने कोई पौधा लगाया है, तो आज सुबह मैंने अगर अपना पौधा लगाया तो ऐसा तो है नहीं कि कल सुबह वो पेड़ बन जाएगा, काफ़ी महीने लगेंगे, उसको मैं पानी देती रहूँगी, सींचती रहूँगी, धीरे धीरे उसमें फ्लावर्स आएंगे, धीरे धीरे वो और बड़ा होगा, बट विथ पेशेंस। ऐसा तो है नहीं कि कल सुबह क्योंकि वो पौधा उस पर फूल नहीं आया या वो पेड़ नहीं बना या वो बड़ा नहीं हुआ तो मैं उसकी केयर करना छोड़ दूँ। सो दैट सेम वे आपकी जो भी ये सिचुएशन है, इवन दो आज आपको अपने फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं आपकी तरक्की के या आपकी मेहनत के, जस्ट कीप पुटिंग इन दी एफर्ट्स। हो सकता है आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिला एंड सडनली किसी और को मिल लिया। सो डू नॉट अपना दिल मत छोटा करिए, आपको इस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। 3 to 4 मंथ्स यस वेटिंग पीरियड है, स्टैग्नेंट फेज रहेगा, एफर्ट्स आपको काफ़ी डालने पड़ेंगे, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट यूनिवर्स आपको इतना देगा दैट सडनली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार हो जाएगी। सो फर्स्ट गाइडेंस इज टू प्लीज हैव होप इन योर सिचुएशन।
आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे हो, बहुत नेगेटिव फेज से गुजर रहे हो, दैट्स व्हाट आई कैन सी. बट डू नॉट कीप द डिटर्मिनेशन, इसको नीचे मत करिएगा. अपनी डिटर्मिनेशन को, अपने आप को पुश करते रहिएगा, बिकॉज वो पुश ही आपके लिए सबसे बड़ा एफर्ट रहेगा और आपकी सिचुएशन में आपको बेनिफिट्स देगा. मे बी और फेसिंग कंट्रोल इश्यूज, काम में आपको कोई तंग कर रहा है, रिलेशनशिप में पेरेंट्स हो सकते हैं. बहुत स्लोली आपको इस चीज़ को आगे बढ़ाना है. जस्ट गो स्लो इन योर सिचुएशन, और धीरे धीरे उस पजल का हर एक पीस अपने आप सही जगह पर लगता चला जाएगा. सो वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, ये आपको काफ़ी लेसन सिखाकर जाएगा. तो एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो यू आर टूवर्ड्स द कंप्लीशन. लेकिन अगर नहीं भी हो रहा तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा. अपने पास्ट से बाहर निकलिएगा. अगेन, अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है, जो कि मैं देख सकती हूँ आप काफ़ी तनाव से गुजर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नीचे गिरा कर चली गई है, मे बी एक रिलेशनशिप खत्म हो गया है. सो डू नॉट क्लिंग टू योर पास्ट. अपने पास्ट से बाहर निकलने की आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, पूरी करेज रखनी पड़ेगी इस सिचुएशन में, और तभी आपको आगे का रास्ता यूनिवर्स दिखाएगा. ब्लेसिंग्स के तौर पे बहुत सारे इंटीग्रेटिंग आपके लिए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं. बैलेंस इज ऑन द कार्ड्स. चाहे आप मनी बोले, हेल्थ बोले, वेल्थ बोले, फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, हर तरह से आप सीढ़ी चढ़ रहे हो ऊपर. इवन तो आपको अभी नहीं दिख रहा है, बट जस्ट हैव पेशेंस इन योर सिचुएशन. आपके लिए हार्मनी है, अबंडेंस है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है. इवन दो आर्ग्यूमेंट्स आर देयर, पोस्टपोनमेंट इज देयर, आपके लिए डिलेज भी दिख रहे हैं मुझे, बट द फाइनल आउटकम इज विक्ट्री फॉर यू. सो अभी जो आप ये कंफ्यूजन फेस कर रहे हो, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हो सकता है आप काफ़ी पॉलिटिक्स से गुजर रहे हो, लोगों ने मखौटा पहना हुआ है, आपको किसी ने बैक स्टैप किया होगा. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस अपने एफर्ट्स डालने हैं. जो सच है वो अपने आप ही सामने आ जाएगा, एंड यू विल फील दैट हाउ द यूनिवर्स हैज़ हेल्प्ड यू. आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी चीज़ आपके लिए हो जाएगी इन द पॉजिटिव सेंस, लेकिन वो यूनिवर्स का प्लान है आपको असलियत दिखाने के लिए, आपको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कराने के लिए, ताकि आप अपने लेसन्स सीख पाओ जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. लेट्स सी व्हाट द मोनोलॉजी कार्ड्स आर गाइडिंग यू टू डू इन योर सिचुएशन. ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट येस 3 to 4 months हैं. सो जस्ट फेस दिस टाइम, हैव फोकस ऑन वट एवर यू वॉन्ट. द आंसर्स यू नीड आर कमिंग टू यू. तो धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा कि ये बुरा टाइम क्यों आया. लेकिन अपना टाइम मत वेस्ट करिए पुरानी चीज़ों के ऊपर सोचते हुए, इस प्रॉब्लम के ऊपर सोचते हुए. अपने आप को यहाँ से हटाइए. लक इज ऑन योर साइड. कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स. द यूनिवर्स हैज़ अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स जो आपको धीरे धीरे मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी. प्रॉस्पेरिटी इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो मटीरियलिस्टिक गेन्स आपके ज़रूर मैनिफेस्ट हो रहे हैं इनटू रियलिटी. तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड हार्मनी इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जस्ट नर्चर की ज़रूरत है, नर्चरिंग की. तो चाहे आपका नया काम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई रिलेशनशिप है, कुछ भी है, आपको बस इसको नर्चर करना है, इसको अपना समझ के इसके अंदर अपनी बेस्ट, मैंने आपको बोला था, सींचना है अपनी इस सिचुएशन को, अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस रिलेशनशिप को. जो ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ें आई हैं इनसे डरना नहीं है, और अपना निराश नहीं होना है कि आपको वो फल नहीं मिला जिसका आप वेट कर रहे थे. द राइट टाइम विल कम एंड सडनली आपको बहुत सारे, आप एक फ्रूट सोच रहे हो कि इस पेड़ से एक फ्रूट निकल आए, सडनली आप देखोगे 10 फ्रूट निकल आएंगे. So just have the patience and the answers you need are on the way. The universe is just asking you to be little patient. बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है आपके ये यूनिवर्स ने सब कुछ. सो हार नहीं माननी है आप लोगों को जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. जस्ट बी डिटर्मिन्ड इन योर सिचुएशन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही. एंड डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. एंड just do like, share and subscribe.